जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम अग्निवीर आर्मी जीडी ट्रेडमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आपने यह फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किस वजह से होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। पर्यावरण प्रदूषण होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, जिसके कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 और NO2 के कारण जो है पर्यावरण प्रदूषण होता है और अम्ल वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर पाई जाती है। तो अपने वजन के आधार पर जो सबसे मजबूत मांसपेशी है यह जबड़े में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जबड़े की जो हड्डी है वो सबसे मजबूत हड्डी मांसपेशी पाई जाती है वहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि गैस की तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है विकिरण, संघनन, उत्सादन या वाष्पीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघनन। संघनन जो है यह गैस को सीधे तरल में बदल देती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि प्रकाश इनमें से किस माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करता है। तो प्रकाश जो है सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला माध्यम प्रकाश का कौन सा है, तो वह है निर्वात। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निर्वात। निर्वात में जो है प्रकाश सबसे तेजी से यात्रा करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 5 नंबर प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है कि इनमें से कौन सा है। यह एक कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिक्स। यूनिक्स जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छठा नंबर प्रश्न है कि छोटी और बड़ी आंत दोनों में से कौन सी अधिक लंबी होती है। तो छोटी और बड़ी आंत इन दोनों में सबसे अधिक लंबाई वाली हमारी आंत होती है छोटी आंत। नाम से तो यह छोटी आंत है परंतु इसकी जो लंबाई होती है सबसे अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है हमारा कि महारत्न से संबंधित संदर्भित समूह है। महारत्न से संबंधित आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो है यह महारत्न से संबंधित समूह है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बिर्र को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है। तो बिर्र जो है बताना है कि कौन सा देश जो है अपने मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, इथोपिया। इथोपिया की मुद्रा का नाम क्या है, तो बिर्र है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न हमारा कि द्रविड़ मुनेत्र कडगम। द्रविड़ मुनेत्र कडगम जिसको DNK पाठ की स्थापना किसने की थी। तो द्रविड़ मुनेत्र कडगम जो कि इसका जो स्थापना है वह CN अन्नादुराई के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध इनमें से किससे है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध जो है बताना है कि किससे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह संविधान संशोधन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो 368 से संबंधित है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी। बताना है कि भारत में हुई जो हत्या है वायसराय कौन सा है जिसकी हत्या भारत में ही हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की जो हत्या है वह भारत में ही हुआ था और यह उस समय वायसराय था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर प्रश्न है हमारा कि चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो चौरी चौरा हिंसक घटना के कारण जो आंदोलन को स्थगित किया गया था उस आंदोलन का क्या नाम है, तो वह असहयोग आंदोलन, जिसको बंद कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि गैनीमेड नामक चंद्रमा वाले ग्रह का नाम बताइए। तो गैनीमेड नामक चंद्रमा यानी कि गैनीमेड जो उपग्रह बताना है कि यह जो है किस ग्रह के उपग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। बृहस्पति के चंद्रमा को गैनीमेड यानी उपग्रह, बृहस्पति के उपग्रह को गैनीमेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
14 नंबर प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ताल रेशम कहा जाता है। तो ताल रेशम किसको कहा जाता है, तो यह स्पाइरोगाइरा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्पाइरोगाइरा। चलिए 15 नंबर प्रश्न हमारा कि ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवारी प्रणाली लागू की गई थी। तो ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवारी प्रणाली लागू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि 2018 में चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो 2018 में जो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। चलिए 17 नंबर प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया था। तो किस संविधान से लिया गया था। तो यह जो लिया गया था फ्रांसीसी के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, फ्रांसीसी संविधान से जो है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के जो सिद्धांत है यह संविधान निर्माण के समय में लिया गया था। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन का बताना है कि कौन सा जो है अपरूप नहीं है। तो ये मीथेन है, यह मीथेन कार्बन का अपरूप नहीं है। बाकी जो कार्बन, ये ग्रेफाइट, हीरा और C60 जो है यह कार्बन के अपरूप है और मीथेन जो है कार्बन के अपरूप नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है। ग्रैंड स्लैम बताना है कि कौन सा जो है टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इंडियन ओपन। इंडियन ओपन जो है यह ग्रैंड स्लैम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तु नहीं है। पूंजीगत वस्तु बताना है कौन सी नहीं है। ऑप्शन है औजार, भोजन एवं वस्त्र, मशीन, ट्रक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी भोजन एवं वस्त्र। यह जो है पूंजीगत वस्तु नहीं है। इसका जो सेवन हमेशा किया जाता है तो यह इसलिए यह पूंजीगत वस्तु नहीं है, इसको हम जुगा कर नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण है। उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण है। ऑप्शन है राजस्व व्यय, उत्पादन व्यय, निवेश व्यय या पूंजीगत व्यय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी निवेश व्यय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निवेश व्यय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 22 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो सतह है इसके सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं। तो उसको जो हम कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्रस्ट। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 23 नंबर प्रश्न है कि नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है। तो नदी का डेल्टा जो बनना यह जो परिणाम बताना है किसका परिणाम है। तो यह एक नदी में डेल्टा बनना यह किसका एक परिणाम है। तो यह जो है इसका ऑप्शन है क्षरण, निक्षेपण, वाष्पीकरण या अवसादन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण। नदी डेल्टा बनना किस प्रकार का उदाहरण है, वाष्पीकरण का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है। तो कौन सी एक जो ठंडी महासागरीय जो धारा है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैब्राडोरा धारा। लैब्राडोरा जो धारा है यह एक ठंडी महासागरीय धारा है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ऑप्शन है रूस, भारत, कनाडा, चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलिए हम इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।